कि हम तो मुख्यमंत्री के ही पक्ष में जाएंगे, क्योंकि हमको झारखंड का विकास चाहिए। हम विनाश की तरफ नहीं जाएंगे। वो हैदराबाद से आकर के हम लोगों को उन्नति का कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। कुछ सोच सकते हैं, ये सोच सकते हैं, और हम शिबू सोरेन के चेला हैं। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, आज हर मुसलमान का नंबर 1 दुश्मन अगर हम मानते हैं तो बीजेपी को मानते हैं। आज हमारी बच्चियां स्कूल जा रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है, मुसलमानों में सोचने समझने की क्षमता जो है बढ़ी है। तो आज जाहिर सी बात है, कल को हम लोग नहीं सोचते थे, भावना में बह के वोट दे देते थे। आज मुसलमानों के साथ क्या है कि हम सोचेंगे इस बात को। आज दिन भर मांडर उपचुनाव में मुख्यमंत्री ने सभाएं की है और 3 सभाओं के बाद जो है मुख्यमंत्री वापस फिर से रांची लौटे हैं। आपको मालूम है कि इसके ठीक एक दिन पहले असुद्दीन ओवैसी भी आए थे और लगातार वह अपने तर्कों से यह कोशिश कर रहे थे कि जो अल्पसंख्यक समाज है वो इस उपचुनाव में MIM समर्थित कैंडिडेट देव कुमार धान को जो है वोट दे। लेकिन आज का जो दौरा हुआ है मुख्यमंत्री का और जिस तरीके से अल्पसंख्यक इलाकों में मुख्यमंत्री ने अपील की है लोगों से, उसके बाद क्या समीकरण बदला है, अल्पसंख्यकों के मन मिजाज में क्या बदलाव आया है, वो बातचीत करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री का भाषण समाप्त हुआ है। आप लोग मुख्यमंत्री का भाषण सुने? जी बिल्कुल सुने। क्या लगा, क्या अच्छा बोले आप लोग? देखिए, ये मुख्यमंत्री जब से झारखंड का निर्माण हुआ है, यहाँ शुरू से बीजेपी का राज रहा है। जब से JMM की सरकार आई है, उन्होंने युवाओं के लिए यहाँ की उन्होंने अपने भाषण में कहा, और यहाँ के जो वृद्ध व्यक्ति है उनके पेंशन की बात उन्होंने कही। जो यहाँ महामारी जो आया उस वक्त में जो भूखे लोग थे उनके लिए राशन पानी के बारे में कहा, और जो युवाओं के लिए जो नौकरी का उन्होंने वादा किया है, तो वो संसाधन जिनके द्वारा ये हम तक जो है रोजगार दे सकते हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 10 साल से 15 साल से जो बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने यहाँ के खजाने को खंगाल दिया है, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां हैं। लेकिन उन्होंने वादा किया कि आने वाले समय में वो झारखंड को एक समृद्ध राज्य का दर्जा दिलाएंगे और विकास की ओर लेकर के जाएंगे। मतलब आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं वो करेंगे, क्योंकि 2.5 साल बीत गया है। देखिए, 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा, हमने पूरे विश्व में देखा कि जो महामारी का समय था तो लोग अपने घरों में थे, किसी प्रकार का विकास का या किसी तरह का नियोजन का कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन अब हालात बेहतर हुए हैं, हमको पूरा भरोसा है वो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए लोगों से जो उन्होंने वादा किया है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा चाचा, कल ओवैसी को सुने थे? जी हाँ। अच्छा, ओवैसी को सुने और अब मुख्यमंत्री को भी सुन लिए? जी हाँ, दोनों सुने। किधर जाइएगा, किधर आप लोग का मन मिजाज किधर जा रहा देखिए, है? हम तो मुख्यमंत्री के ही पक्ष में जाएंगे, क्योंकि हमको झारखंड का विकास चाहिए। हम विनाश की तरफ नहीं जाएंगे। वो हैदराबाद से आकर के हम लोगों को उन्नति का कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। कुछ सोच सकते हैं, ये सोच सकते हैं, और हम शिबू सोरेन के चेला हैं। हमारे पास आई कार्ड है, हम JMM पे भी खर्च करता है। अगर सबूत देना होगा तो हेमंत सोरेन के पास जाकर हम अपना सबूत देंगे, और हम जड़ से शुरू से इसमें है JMM में, और इसका कार्य का इसकी ईमानदारी हमको पसंद है। तो आप JMM का कार्यकर्ता हो कि ओवैसी का भाषण सुनने गए थे? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? वो क्या बोलता है, हमारा क्या क्रिटिसाइज करता है, हम क्यों नहीं जाएंगे? हम तो जाएंगे। हम तो मोदी का भी सुनेंगे, मोदी क्या बोलता है वो भी सुनेंगे। अभी आपने सुना ना, इन्होंने भाषण में कहा ना, भाई ये फौजियों के बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रख रहा है, यहाँ व्यापारियों को हाथ में ये राज चल रहा है। आपने भी सुना, हमने भी सुना। तो इस तरह से चलने वाला नहीं है। नापाक साजिश को तोड़ना है, हम लोगों को सीधा सीधी ईमानदारी पर चलना है। चाचा देखिए, आप बिल्कुल सुनना चाहिए, और एक आप जो मैसेज दे रहे हैं कि सबको सुनना चाहिए, बिल्कुल ये सारे नागरिकों को, सभी नेताओं को सुनना चाहिए, वोट अपने मर्जी से करना चाहिए, और बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी का जो सभा हुआ और उसके बाद से दावा ये किया जाने लगा है कि अल्पसंख्यक समाज, चूँकि पिछले विधानसभा का चुनाव जो 2019 में हुआ था, MIM के कैंडिडेट थे CC लकड़ा, उनको 23,000 के आसपास वोट मिला था। इस बार ओवैसी खुद आए यहाँ पे, तो एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि ओवैसी के आने के बाद मुसलमानों का वोट जो है वो देव कुमार धान, जो कि ओवैसी के पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रहा है, उनको मिलेगा क्या? तो इसको आप कैसे खारिज करेंगे? लोगों में कैसे खारिज नहीं कर रहे हैं। ये जरूर है कि कुछ न कुछ परसेंटेज उनकी बातों का उनको देव कुमार धान को देंगे ही, लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे, वो लोग बहुत कम होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे ये जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को ही जिताने का प्रयास करेंगे।
यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार ही जीतेगा और उनका अपना अपना तर्क है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री का भाषण जो है समाप्त हुआ है और पूरा लोग जो है भाषण सुन करके निकले हैं। हालांकि जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर लोग महागठबंधन के लोग हैं या कार्यकर्ता हों या फिर उनके समर्थक हों, लेकिन सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि दावा जिस तरीके से किया जाने लगा ओवैसी के सभा के बाद से कि जो भी यहाँ पे मुसलमान तकरीबन 70 से 80 हज़ार के बीच में हैं, वो अब ज़्यादातर ओवैसी के समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की सभाओं में आप लगातार आप देख रहे होंगे और हम लोग जब मौजूद हैं तो ये देख पा रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज की जो भागीदारी है वो ज़्यादा है, उसमें कुछ कमी नहीं आई है। आप ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री जिस तरीके से दावा कर रहे हैं और ओवैसी ने कल जिस तरीके से लोगों को एक तरीके से बोलिए उकसाना बोला जा सकता है, क्योंकि 2 लोगों की मौत हुई है हिंसा में और आप उसको आधार बना के वोट मांग रहे हैं, तो उसको उकसाना भी बोला जा सकता है। तो अभी आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं और अब जो अल्पसंख्यक समाज है वो क्या सोच करके वोट करेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ओवैसी साहब कल जो अपने भाषण में बोले हैं 2 बच्चों के डेथ के बारे में, ठीक है, हर कोई को अपने दिल में दर्द है, लेकिन एक चीज़ है कि प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रही है। आज हमारे मुख्यमंत्री भी ने कहा है आश्वासन दिया उस पर हम ये करेंगे, इंक्वायरी सेटअप करेंगे। इस पर की बात हुई है। कल उलेमाओं की एक टीम भी जाके इनसे मिली है, उस पर भी बात हुई है। रही बात ओवैसी साहब की, देखिए आज मैं एक चीज़ तो साफ साफ बता देता हूँ, आज मुस्लिम समाज में लिटरेसी शिक्षा का जो है स्तर ऊंचा हुआ है। आज हमारी बच्चियां स्कूल जा रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है। मुसलमानों में सोचने समझने की क्षमता जो है बढ़ी है। तो आज जाहिर सी बात है, कल को हम लोग नहीं सोचते थे, भावना बाबा के वोट दे देते थे। आज मुसलमानों के साथ क्या है कि हम सोचेंगे इस बात को, और ऐसा नहीं है कि हम बेवकूफ़ हैं। आज मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है। हमको मेरा देखिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, आज हर मुसलमान का नंबर 1 दुश्मन अगर हम मानते हैं तो बीजेपी को मानते हैं, उसके कार्यकलाप के चलते, इसमें कोई नहीं है। अब रही बात कि हमको बीजेपी को फ़ायदा नहीं हो तो किसको वोट हम दें जो बीजेपी को हरावे। मतलब कुल मिलाकर के आप कहना ये चाहते हैं कि भले ही ओवैसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो अल्पसंख्यक समाज में, लेकिन आप लोगों को ये मालूम है कि ओवैसी के जो कैंडिडेट हैं या फिर जिनका उनको समर्थन मिला है वो जीत नहीं पाएंगे और फ़ायदा उसको बीजेपी को मिल जाएगा। तो आप लोग महागठबंधन के साथ हैं? बेशक महागठबंधन के साथ हैं, इसलिए है कि महागठबंधन ही है जो उसको डिफीट दे सके बीजेपी को। दूसरी बात, बंधु तिर्की एक ऐसे लीडर हैं जो सदन से सड़क तक सही में लड़ते हैं, ये हमने खुद से देखा है और ये सेकुलर है, नो डाउट ऑफ इट, समझे ना, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। आज बंधु तिर्की को जिस तरह से सदन से हटाया गया, आज मैं बता देता हूँ, हम लोग देहात से हैं, हमारे यहाँ किसान एक सीजन में अगर बाजार पकड़ा गया तो 6 लाख से 7 लाख रुपए का टमाटर बेचता है जी, सारे लोग जानते हैं। और 6-6.5 लाख रुपया के चलते बंधु तिर्की जी का सदस्यता छीन लिया जाता है। उसके बाद बताया भी नहीं जाता है, हमारे यहाँ रेड होता है, उनके यहाँ बताया भी नहीं जाता है कि क्या मिला क्या नहीं मिला। आप लोगों को क्लियर करना चाहिए ना, जो दर्शक देख पा रहे होंगे आपने क्लियर करना चाहिए, बताना जरूरी है। संपत्ति मांडर विधानसभा में जब हम लोग घूम रहे हैं तो, और खास करके जब अल्पसंख्यक समाज में जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो यंग एज के जो लड़के हैं उनका ओवैसी के प्रति जो है लगाव ज़्यादा है। अब इनका क्या बात है, जो यूथ कैसे सोच रहे हैं? आप गए थे कल ओवैसी का भाषण सुनने? नहीं गए थे आप लोग? कोई नहीं गए थे? हम लोग गठबंधन के साथ में, लोग हैं लोग। ऐसा नहीं, एक मिनट में आपको और बोलना चाहूँगा, ये बच्चे हमारे जो है ना नौजवान हैं, बट आज ये समझदार हैं, बिल्कुल इनको सोचने समझने की ताकत है, इसलिए कि ये पढ़ रहे हैं। इसलिए आज जो है भाव में, आवेश में अल्पसंख्यक समाज
नहीं दौड़ेगा। हम गठबंधन के साथ हैं और रहेंगे। बिल्कुल। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in